हेलो दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुला वर्मा एमएड की फर्स्ट यूनिट की कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। ये वैदिक काल शिक्षा वो पिछले वीडियो में तो बता चुके थे और ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैदिक काल के विशेषताएं। उसमें फर्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जो छात्र हैं उन्हें गुरु के पास ले जाना, फर्स्ट नंबर। दूसरा, जन्म होना। उपनयन संस्कार का मतलब होता है दूसरा जन्म। पहले के ज़माने में अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता था उसे दूसरा जन्म कहा जाता था। इस दिन शुभ निश्चित दिन करके गुरु के पास ले जाया जाता था छात्र को। बाल मुड़वा कर एक पीछे में चोटी जैसा रखा जाता था। अब के जैसा नहीं, हेयर स्टाइल कुछ भी रख लो। आप सब समझ रहे हैं ना उपनयन संस्कार का मतलब क्या हो रहा है। उपनयन संस्कार में वस्त्र प्रदान किए जाते थे जो कि हिरण या बकरी के चर्म के बने होते थे। ये हमारा उपनयन संस्कार हुए। और दूसरा, गुरुकुल प्रणाली की विशेषता थी। प्राचीन काल में जहाँ शिक्षा प्राप्त होती थी उसे गुरुकुल कहते थे। आजकल विद्यालय कहते थे, उस टाइम के गुरुकुल कहा जाता था। और यहाँ जो छात्र जाते थे उनका रूटीन रहता था सूर्योदय से पहले उठना और भिक्षा मांगकर गुरुओं की पत्नी को देना। और गुरुओं की पत्नी का काम था जो छात्र हैं उन्हें भोजन पकाकर देना। और गुरुकुल प्रणाली में सफाई या गाय का दूध निकालना छात्र का काम रहता था। गुरुकुल का सफाई भी करना, शाम समय व्यायाम करना गुरुकुल प्रणाली में छात्र का काम था। तीसरी विशेषताएं हैं अध्ययन काल। अध्ययन काल कब किस वर्ष में कितने वर्ष का पढ़ाई को क्या कहा जाता था, उसका ये मतलब है कहने का। न्यूनतम शिक्षा 12 वर्ष के थे और जो 36 साल पढ़ते थे गुरुकुल में उसे रुद्र वेद काल भी कहा जाता था, जो 36 साल पढ़ते थे वहाँ रहकर। और जो चारों वेद पढ़ लेते थे उसे 48 वर्ष लगते थे, उसे आदित्य काल कहा जाता था। ये हो गया अध्ययन काल। और शिक्षा का माध्यम था संस्कृत था उस टाइम शिक्षा का माध्यम। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? गुरु शिष्य का संबंध अब से तो पहले ज़्यादा अच्छा था। अब तो गुरु के उतने मानते नहीं हैं कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान हैं। अगर अच्छे समझ में नहीं आए तो 2 गाली दे के आ जाते हैं आजकल के बच्चे। बट पहले ऐसे नहीं थे। पहले थे गुरु और शिष्य का संबंध एक मधुर संबंध था। गुरु सर्वश्रेष्ठ माना करते थे और गुरुओं को भगवान माना करते थे छात्र। और गुरु जो थे शिष्य को अपने बेटे के समान माना करते थे। इसीलिए उस टाइम का गुरु शिष्य का संबंध बहुत मधुर था। समावर्तन संस्कार का मतलब है जब हमने विद्या लिया, वहाँ रहा, संस्कार सीखा, जब लास्ट में हमें घर जाने के टाइम में समावर्तन संस्कार कहा जाता था, जो कि गुरु लोग नए वस्त्र दिया करते थे उस टाइम। उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ में घर लौट जाते थे। वही समावर्तन संस्कार हुए। ये 6 विशेषताएं जो हमने बताया है, अगर आप लोगों को अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।